बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक फौज और अफगान तालिबान का बड़ा तसादम हुआ है। तालिबान को पाकिस्तानी इलाके में चौकी बनाने पर रोक दिया गया। तालिबान कमांडोज तैश में आ गए और फायर खोल दिया, लेकिन पाक फौज की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई है कि जिसमें बड़े पैमाने पर अफगान तालिबान कमांडरों की हलाकतों की इत्तलाआत आ रही हैं। ये तसादुम क्या है, क्यों हुआ है, ये किस तरह से खबर पैदा हुई है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाक फौज की जानिब से आज दो मुख्तलिफ मकामात पर तबाहकुन कार्रवाइयां करते हुए दहशत गर्दों की कमर तोड़कर रख दी गई है, जिसमें कम से कम 7 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और कईयों को गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम खबरों की तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता कुछ अरसे से पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनके खुफिया अड्डे तबाह हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल में अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ढके छुपे अल्फाज में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी गई, लेकिन जो अब खबरें सामने आई हैं उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर हैं, लेकिन इसी दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी पैदा हुई है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुछ अरसे से दहशत गर्दों की बड़ी तादाद में जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला हमजोई में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की शनाख्त दहशतगर्द मोहम्मद अली, दहशतगर्द मुतीउल्लाह, दहशतगर्द मोहम्मद उमर, दहशतगर्द अख्तर हुसैन, दहशतगर्द शेर और दहशतगर्द वसीम के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और आलात भी बरामद हुए हैं, जिनमें सब मशीन गन, हैंड ग्रेनेड्स, बारूदी सुरंगें, हथकड़ियां और कसीर तादाद में केबल्स, राउंड वगैरह शामिल हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। इलाके के मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी पाक फौज की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुफिया इत्तलाआत पर होने वाले ऑपरेशन में अब दहशतगर्द बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान के एक इलाके संबाजा में दहशतगर्दों के ठिकानों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में दहशतगर्दों के ठिकानों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलाआत मिली थी। कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द मुल्हिका कबायली अजला में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। बयान के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि गारों में छुपे हुए दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की और अंधाधुंध फायरिंग की। इसी दौरान फोर्सेस के साथ झड़प में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया और भारी तादाद में यह असला दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए तबाहकुन ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन इसी दौरान पाक अफगान सरहद पर भी हालात कशीदा हो गए हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि चमन बॉर्डर के पास तालिबान के बॉडीगार्ड्स ने गैर कानूनी तौर पर एक चौकी पाकिस्तानी इलाके में तामीर करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने उन्हें मना किया। जब उनको मना किया गया और कहा गया कि वो यहाँ चौकी नहीं बना सकते, तो उन्होंने तैश में आकर पाक फौज पर फायरिंग कर दी। पाक फौज की जानिब से
अफगान तालिबान के बॉडी गार्ड्स की जानिब से की जाने वाली फायरिंग का दिफाई अंदाज में जवाब दिया गया। लेकिन इसी दौरान ये खबरें भी मिल रही हैं कि कम अज कम 10 अफगान फौजी इस झड़प में मारे गए हैं। ये कंधार के इलाके में डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है। इस झड़प के बाद पाक अफगान बॉर्डर को बंद कर दिया गया। अफगान तालिबान की जानिब से हलाकतों का पता चल रहा है, लेकिन पाक फौज की जानिब से कहीं पर भी कोई जख्मी या शहीद होने की खबर सामने नहीं है। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों में ये कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान के 10 फौजियों, कहीं पर 5 फौजियों और कहीं पर कई फौजियों की हलाकत की इत्तलाआत हैं, लेकिन ये खबरें मुसद्दिका नहीं हैं। इसके बारे में अभी तक सरकारी सतह पर और ना ही ISPR की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। यूं लग रहा है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम हो रहा है, ये दुश्मन को हजम नहीं हो रहा। इसी वजह से अफगान तालिबान में छुपे हुए उन तमाम अनासर को जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकते हैं, उनको हायर किया जा रहा है और पाकिस्तान और तालिबान के बेहतर होते ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हालिया अरसे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर जो पै दर पै दहशत गर्दाना हमले हुए थे, उनमें पाक फौज के 22 के करीब जवान शहीद हुए और मुतादिद जख्मी भी हुए। लेकिन पाक फौज की जानिब से उसके बाद दुश्मन को उनकी कमीन गाहों में घुसकर निशाने इबरत बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद को तकरीबन ठिकाने लगाया जा चुका है। इस वक्त ऑपरेशन रद्दुल फसाद और कॉम्ब ऑपरेशन बड़ी तेजी से जारी है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों तक पहुंचने और उन्हें जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। ये भी खबरें सामने आई हैं कि अफगान तालिबान और TTP के दरमियान कुछ रवाबित हुए हैं और हक्कानी नेटवर्क से कहा जा रहा है कि वो पाक फौज के साथ एक दफा फिर उनकी सीज फायर करवा दें। लेकिन पाक फौज ने किसी भी किस्म की मुसलियत से काम लेने या फिर दोबारा सीज फायर के हवाले से कोई बात करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि दहशत गर्दों का एक ही इलाज है कि दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। दहशत गर्दों की फंडिंग के सिलसिले तो अब बंद हो चुके हैं। जो चंद ऐसे सोर्सेज हैं जहां से उनको फंडिंग मिल रही थी, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। अब दुश्मन बुरी तरह से सटपटा रहा है क्योंकि उसके तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी जानें हथेली पर रखकर इस दहशत गर्दी के नसूर को हमेशा के लिए पाक सरजमीन से खत्म करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद में ऐसी तबाहकुन कार्रवाइयां कर रहे हैं कि दुश्मन के घरों में सफ़े मातम बिछ चुकी है। पाक फौज ने फैसला कर लिया है कि दुश्मन चाहे अपनी सफ़ों में चाहे दुश्मन की सफ़ों में छुपा हुआ है, न सिर्फ उसे निकाल कर निशाने इबरत बनाया जाएगा बल्कि सरहदों की हिफाजत पर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पहले भी अफगानिस्तान के एक मकामी कमांडर ने पाक फौज के साथ बदतमीजी की थी और पाकिस्तान ने कमाल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इंतहाई प्रोफेशनल होने का सबूत दिया था और गैर जरूरी तौर पर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं किया था। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं उसमें पाक फौज की जानिब से न सिर्फ रिटेलिएट किया गया बल्कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ललकारने पर उन्हें करारा जवाब भी दिया है और सबक भी सिखाया है।